मैं आपसे और सवाल करूं नीरज जी, उससे पहले आपको बता दूं बीजेपी से स्पोक्सपर्सन राधिका खेरा भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर एक और खबर, जहां परिवारवाद और जातिवाद से देश को नुकसान की बात उन्होंने कही। देश को परिवारवाद जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी, धर्म के आधार पर भेदभाव बंद होना चाहिए। 1 लाख गैर राजनीतिक परिवार वाले युवा आगे आए। जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। आज मैं देख रहा हूं मेरे सामने जो नौजवान है, उसमें लिखा हुआ है माय भारत, जिस संगठन का नाम है उसकी चर्चा लिखी है, यहां बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। माय भारत के अनेक मिशन है। एक मिशन ये भी है कि हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं, जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, जिसके माता पिता भाई बहन चाचा मामा मामी कभी भी राजनीति में नहीं रहे, किसी भी पीढ़ी में नहीं रहे, ऐसे होनहार नौजवानों को फ्रेश ब्लड 1 लाख, चाहे वो पंचायत में आए, चाहे नगर पालिका में आए, चाहे जिला परिषदों में आए, चाहे विधानसभा में आए, लोकसभा में आए, 1 लाख नए नौजवान, कोई भी प्रकार का पूर्व का राजनीतिक इतिहास उनके परिवार का ना हो, ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आए ताकि जातिवाद से मुक्ति मिले, परिवारवाद से मुक्ति मिले, लोकतंत्र को समृद्धि मिले। और जरूरी नहीं है कि एक दल में जाए, उनको जो पसंद हो उस दल में जाए, उस दल में जाकर के वो जनप्रतिनिधि बन करके आगे आए। देश तय करके चले कि आने वाले दिनों में 1 लाख ऐसे नौजवान जो परिवार राजनीति से दूर दूर का संबंध नहीं है, ऐसे फ्रेश ब्लड आएंगे तो सोच भी नहीं आएगी, सामर्थ्य भी नहीं आएगा, लोकतंत्र समृद्ध होगा। और इसलिए हमें इस दिशा में आगे होना है। और बीजेपी से राधिका खेड़ा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। राधिका जी, आपको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। आपको और सभी आपके व्यूअर्स को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधिका जी, प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से बोल रहे हैं कि देश को परिवारवाद से और जातिवाद से मुक्ति दिलानी है, तो वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आज? देखिए, आज हम देश के लिए बहुत गर्व का मौका है कि एक नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री पहली बार 11वीं बार देश को संबोधित कर रहे हैं लाल किले से, और देश को एक अलग दिशा में लेकर जा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और हर तरीके से देश को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, हर तरीके से देश आगे बढ़ रहा है हर फील्ड में। हमने आज प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, उन्होंने 11 साल में किस तरीके से हमारी सरकार ने देश को मजबूती दी है, किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में ना सिर्फ देश में पूरे विश्व भर में भारत का डंका बज रहा है, उसका एक पूरा चिट्ठा सबके सामने रखा। लेकिन जो परिवारवाद की बात हुई है तो सब जानते ही, और बहुत ही अच्छी बात कही है। मैं नहीं समझती कि इसमें कोई गलत बात है। आप देखिए, उन्होंने जिस तरीके से आह्वान किया कि 1 लाख इतने लाखों युवाओं को जोड़ना है, जो जिनका कोई भी पुराना राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ये मेरे जैसे और बहुत ऐसे लोग हैं। मैं समझती हूँ यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उनका भी कोई पुराना परिवारवाद नहीं होगा। और जिस तरीके से नए ब्लड, फ्रेश ब्लड को लेकर आए, क्योंकि हम देखते आए हैं एक परिवार लगातार जैसे देश को चलाता आया है, वही सोच, वही नीति, देश को बांटने की नीति, कम्युनलिज्म फैलाने की नीति, देश को सेक्युलर पाथ पे नहीं ले जाना, एक सिर्फ अपनी जेबें भरने के पाथ पे लेकर जाना, उसको रोकने का समय आ चुका है। अगर भारत को विश्व में एक बड़ी ताकत बनना है, अगर भारत को नंबर 1 बनना है, तो हमें नए आइडियाज, नए सोच, नए विजन और सिर्फ एक परिवार से
आगे निकल के पूरा देश परिवार मान के नए आइडियाज को लेके आगे बढ़ना है। और ये बहुत ही अच्छी पहल है। और उन्होंने ये भी कहा साथ साथ कि आप एक किसी पर्टिकुलर पार्टी को नहीं, पूरे देश में हर पार्टी में परिवारवाद खत्म होना बहुत बहुत जरूरी है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा।